नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके कैंपस में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम करेंगे टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन को, जो आपके यूपीएसआई, कांस्टेबल और होमगार्ड इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको क्लास में शुरू से अंत तक बने रहना है और अंत में अपने स्कोर शेयर करने हैं कि आज की क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए देखेंगे पहले क्वेश्चन से। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? बताएंगे आप सभी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 18 मंडल हैं। कितने मंडल? तो आपको बताना होगा उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। और कुल कितने ज़िले हैं? तो आपको बताना होगा 75 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। और इसके अलावा अगर आपसे पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन है, तो आप बताएंगे लखनऊ। कौन सा? लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल है। कि इसमें कितने ज़िले आते हैं? तो आप बताएंगे इसके अंतर्गत 6 ज़िले आते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि मंडल का मुखिया कौन होता है, तो आप बताएंगे मंडला आयुक्त। कौन होता है? मंडला आयुक्त जो है मंडल का मुखिया होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बताएंगे आप सभी कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ? तो आप बताएंगे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो संविधान हमारा है उसको अपनाया कब गया था। तो आप बताएंगे 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया? तो आप बताएंगे 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा लागू की गई थी? 42वां, 44वां, 73वां या 86वां? तो आपको बताना होगा कि इनमें से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? तो आप बताएंगे 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1905, 1919 या 1920 को? तो आपको बताना होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1885 में। कब हुई? तो आपको बताना होगा 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो आप बताएंगे ए.ओ. ह्यूम। कौन? ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 2 अक्टूबर 1950 को? तो आपको बताना होगा कि इनमें से उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? तो आपको बताना होगा 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बहराइच, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर या पीलीभीत में? तो बताएंगे आप सभी कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, लखीमपुर खीरी में। कहाँ पे? तो आपको बताना होगा लखीमपुर खीरी में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? बताएंगे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 32? तो बताना है इनमें से कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 14। कौन सा अनुच्छेद है? तो आपको बताना होगा अनुच्छेद 14 जो है समानता के अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 32 में क्या बताएगा? तो आप बताएंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है इसमें? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? राजा राममोहन राय, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू या लक्ष्मीबाई? तो आपको बताना होगा इनमें से भारत में सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजा राममोहन राय ने। किसने किया? तो आपको बताना होगा राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बताएंगे आप कि उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रघुपति सहाय। कौन है?
रघुपति सहाय, यहाँ पे ता आपका गलत होगा, इसको आप काट देंगे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। रघुपति सहाय जो है उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई? 1998, 1995, 1999 या 1992 में? तो बताना है आपको कि इनमें से किसान बही योजना कब लागू की गई थी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर जो है 1992 में। कब लागू की गई तो आपको बताना होगा 1992 में किसान बही योजना लागू की गई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो बताएंगे आप सभी कि कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है भाग 3। किस में है तब बताएंगे, भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। और भाग 1 में क्या बताया गया तब बताएंगे, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। किसके बारे में? संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 1 में बताया गया है। और भाग 2 में क्या बताया गया तब बताएंगे, नागरिकता के बारे में बताया गया है। और भाग 4 में क्या है तब बताएंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इन सभी को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है? राजा का शासन, जनता द्वारा चुना गया प्रमुख, सैन्य शासन या धार्मिक शासन? तो बताएंगे आप इनमें से गणराज्य का सही अर्थ क्या है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जनता द्वारा चुना गया प्रमुख। क्या हो जाएगा? जनता द्वारा चुना गया प्रमुख आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1925 में, 1927, 1928 या 1931 में? तो बताएंगे आप सभी कि साइमन कमीशन भारत कब आया। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाए 1928 को। कब आया था आपको बताना होगा, 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। और इसका गठन कब हुआ था आप बताएंगे, 8 नवंबर 1927 को। कब गठन हुआ? 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ और 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? बताएंगे आप कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री या बद्रीनाथ? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है गंगोत्री। कहाँ से तब बताएंगे, गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से तब बताएंगे, गंगोत्री ग्लेशियर से। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है तब बताएंगे, यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई? कानपुर, लखनऊ, नोएडा या वाराणसी में? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है लखनऊ में। कहाँ पे तब बताएंगे, उत्तर प्रदेश में पहली मेट्रो सेवा जो है लखनऊ में शुरू हुई थी। इसके अलावा अगर आपसे डेट पूछ ले तब बताएंगे 5 सितंबर 2017 से। कब से? 5 सितंबर 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या चुनाव आयोग से? तो बताना है आपको कि 51A किससे संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है मौलिक कर्तव्यों से। किससे? तो आपको बताना होगा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट धाम किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, मंदाकिनी या घाघरा नदी? तो बताएंगे आपको जो चित्रकूट धाम है किस नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी नदी के। किसके? तो आपको बताना होगा मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या सच्चिदानंद सिन्हा? तो बताएंगे आप सभी कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे तो आपको बताना होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 352, 356, 368 या 370 में? तो आप बताएंगे कि इनमें से किस
अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाए अनुच्छेद 368 में। किसमें? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 में कानपुर का प्रमुख नेता कौन थे? मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब या बिरसा मुंडा? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहेब। कौन थे? तो आपको बताना होगा नाना साहेब उस समय के प्रमुख नेता थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या सम्राट हर्षवर्धन? तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, और कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताएंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।